नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल हेमा बटरफल में। दोस्तों, अभी तक हमने आपको दिखाया है रास्ते टनकपुर तक का। दोस्तों, उसके बाद सीधा ही हमने रास्ते में बहुत दिक्कत हो गई थी, हमें थोड़ा नींद भी आ गई थी, तो हम सीधा ही गुरना पहुंच गए थे। गुरना का ही निकाला है, माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे माथा टेका और मम्मी ने और ये सभी सिस्टर लोग भी आ गए थे, घूमने के लिए आए थे ये लोग सभी। विनीता सिस्टर तो नहीं आई थी और सिस्टर आई थी। यहाँ पे सभी के साथ फोटोग्राफ्स ली हमने, सभी की यादगारी बनाई यहाँ पे। और माता रानी के दर्शन करते हुए धन्यवाद बोलते हुए माता रानी को कि सकुशल हम सभी को पहुँचा दिया था टाइम से ही। 7 बजे करीब हम पहुँच चुके थे। और ये हमारे सुरेश दादा हैं, पुजारी जी हैं ये सुरेश दादा, और मम्मी और ये सभी फैमिली मेम्बर, बच्चे। माही इतना खुश हो गई थी, बुआ करके चिपक गई थी और ये फ़ोन ही करने में थी, कब आ रहे हो अपने अपने दादी को। फिर वो खुश हो गए, हम लोग पहुंच गए। और यहाँ मैं वहाँ शाम को रेस्ट किया, नहीं जाने दिया मम्मी लोगों ने, रात हो गई थी। फिर सुबह निकल चुकी थी। दोस्तों, ये यहाँ का व्यू है, ये है गुरना। इधर पे मम्मी बोल रही थी कि डेयरी है, इधर डेयरी, दूध का डेयरी का मकान है ये। यहाँ पे डेयरी है दूध की। और ये भाई की गाड़ी इधर ही रहती है। और मैं वहाँ से वहाँ एक का वो जो लाई गिफ्ट थी, लाए भगवान थे जी को मम्मी लाए जी थे के हम, हाथ में राम है, दरबार भगवान जी लाए को थे, लेके वहाँ आए से हैं फिर वहाँ से। लिया और मैंने खरीदा था। एक ही 2 ही 3 आइटम लाई माही थी दोस्तों बाय मैं वहाँ बाय, से। अब तो चलने का ये टाइम आ गया, अब जो ठीक है, फ्रेम था वो बाय थोड़ा सा सभी से क्रॉस मम्मी हो को चुका प्रणाम था, करते हुए फ्रेम में निकल। दिक्कत आ गई थी, तो मैं अब दूसरी बार यहाँ इसको फ्रेम करके आप लोग को दिखाऊंगी। और ये सिस्टर बाई कर रही है, बाबू बाई कर रही है। अब हम तैयार हो रहे थे जाने के लिए, तो बाई कर रहे थे सभी लोग। बहुत अच्छा लगा इनका साथ, विदाई हो गई हमारी यहाँ से। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मम्मी के घर से विदा होके अपने घर जा रही हूँ। ऐसा उदास जैसा मन हो गया था, क्योंकि जहाँ पे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो नहीं भूला जा सकता। ये देखिए माही कैसे मेरा बैग ले जा रही है आगे, और मम्मी पीछे आ रही थी। और विनीता और मम्मी यहाँ से निकल गए थे बाई करके, और मुझे स्टेशन में छोड़ दिया था मम्मी ने। गाड़ी में टिकट अपने आप ही काटा मेरा, इतनी जिद कर दी। वहाँ भी टिकट फ्री में ले गए, कुछ भी नहीं खर्चा, खाना पीना सब अपने आप ही किया मम्मी लोगों ने। तो ये कर्जा मेरे ऊपर रहेगा। मैं कुछ ना कुछ, मैं, हाँ, भाई के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने बहुत हेल्प करी भाई ने और मम्मी ने, तो माँ बाप ही कहते हैं, उनका तो आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत होता है। और इतना आदिर खादिर, इतना मान सम्मान दिया, कभी नहीं भूल पाऊंगी दोस्तों। तो ये भी एक हमारी किस्मत है, अच्छी किस्मत है, अच्छे लोगों से संपर्क होता है। भटजी का धन्यवाद जो हमें इतनी अच्छी जगह भटजी ने भेजा। और सभी फैमिली मेम्बर्स का धन्यवाद, जिनकी वजह से हम इतना देखा, हमने सुना और इतना एंजॉय किया। 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई, समझो मैं 1 हफ्ता छुट्टी मिल गई पूरी। तो इसके बाद हमें पहुंचना था दोस्तों, दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। ये पिथौरागढ़ आता है, कुमार मोड़ आया ये पिथौरागढ़ का है। कुमार मोड़ से हम डायरेक्ट, फिर मैंने बनाया ब्लॉक कुसौली पहुंचने तक का ही। तो भगवान, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान किसी न किसी को भेज रहे हैं। ये एक सिस्टर और मिल गई, और बैंड में इसने मेरा हाथ, मोहित कर रहा था मैं बैग लेने आता हूँ मम्मी स्कूटी लेके, मैंने मना कर दिया था कि मैं आ जाऊँगी, मोहित कुसौली जाना था मुझे। मेगा कहती कुसौली आ जा। तो यहाँ मुझे ये लड़की अचानक मिल गई, इसने मेरा बैग फिर मैंने मोहित को नहीं बोला, ये बहुत बहुत धन्यवाद करा मैंने। अचानक मिल गई ये सिस्टर कोई, इसने मेरे हाथ से बैग छीना और इसने बैग पकड़ लिया मेरा, क्योंकि मेरे पास एक पर्स था और एक यही बैग था। तो दोस्तों, सफ़र बहुत अच्छा रहा। फिर दूसरा जो दिन था वो कुसौली में रहना पड़ा मैंने, क्योंकि डोली की जो गाड़ियाँ थी उस दिन गौरीहाट से ऊपर को गाड़ी नहीं मिलेगी बोल दिया भटजी ने, और डायरेक्ट वाली गाड़ी दूसरे दिन मिलने वाली थी, क्योंकि वहाँ और प्रोग्राम हो रहे थे। अब प्रोग्राम में निमंत्रण भी था और टाइम से पहुंचना भी था। तो भटजी ने कहा कि सुबह मॉर्निंग में गाड़ी मिल जाएगी, उन्होंने बात कर रखी थी, वहीं की गाड़ी मिल गई हमको।
और सुबह उस गाड़ी में टाइम से हम 12 बजे पहुंच गए थे धौली। ये हमारी अम्मा जी हैं कुसौली की, ये बहुत खुश हो जाती है जब भी मैं जाती हूँ। हम एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं अम्मा के साथ, क्योंकि हमारी अम्मा जी की याद आती है मुझे। अम्मा जी के साथ भी मैं ऐसे चिपकी रहती थी, ऐसे ही बातें करती थी। अम्मा जी मुझे बहुत अच्छा मानते हैं और मेघा को भी बहुत अच्छा मानते हैं, आशीर्वाद देते हैं मेघा को भी, और सभी को परिवार में आशीर्वाद देते हैं। इनके ही आशीर्वाद और बूबू के आशीर्वाद से सभी खुश है। इनका परिवार बहुत अच्छा परिवार है। बच्चे अपनी लाइन पे लग चुके हैं सभी। अरे बाबू की उछल कूद देखिए आप। अब फिर जितना टाइम मिला, आप लोगों को पता ही है कि मैं तो चिपक जाती हूँ बाबू के साथ ही, इंजॉय और खेलने में ही लगी थी जितना टाइम रही वहाँ, बातें करने में उसके साथ। दादी के साथ ये तो दोस्तों, दादी ने भी चश्मा, भाइयों बहनों, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे ब्लॉग? सबसे पहले पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा नटखट बाबू की कैसा लग रहा है हमारा नटखट बाबू, और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे फैमिली ब्लॉग। इसके बाद दोस्तों अब आएंगे मंदिर ब्लॉग, क्योंकि मैं बाकी टाइम पे ऑनलाइन वर्क करती हूँ, अपना ऑनलाइन काम है मेरा, और ये जिस टाइम ऑनलाइन काम छुट्टी होती है उस टाइम एडिटिंग करती हूँ, और उसी टाइम मैं प्रोग्राम अटेंड करती हूँ सारे। तो देखिए समदनी जी और बाबू के नखरे, दोनों ने चश्मा लगा रखे हैं और खुश हो रहे हैं। फिर शाम ही हो गई थी दोस्तों, ऐसा खाना पीना खा के आराम करने के बाद ये मैक्स भी बहुत खुश हो जाता है। मैं गई तो चिपक जाता है। वहाँ ब्रूनो था बरेली में और यहाँ मैक्स था, तो हमने यहाँ थोड़ा सा एंजॉय और किया छत में, क्योंकि मुझे लोकेशन हमेशा ही बहुत प्यारी लगती है। मैं ज़्यादा यहीं रहती हूँ, आप देखते ही हैं मुझे, कहीं भी मुझे काम करना हो तो यहीं से मैं 2-3 दिन अपना काम कर लेती हूँ। और गौरी हाट से बहुत लंबा होता है दोबारा तिबारा जाना, तो मैं यहीं से 2-3 दिन रह के अपना काम निकालती हूँ, तो आती जाती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा प्यार मिलता है यहाँ। समझनी जी जब भी मैं गई मुझे उसी दिन ही जाने देती है, तुम्हारे मित्र उनका प्यार देख के मुझे रुकना ही पड़ता है। बहुत अच्छी हैं समझनी जी, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है उनका। बहुत प्यार देती है वो मेघा को, बहुत प्यार देती है बच्चों को, अच्छी परवरिश। सभी लोगों ने यहाँ समदनी जी ने मोहित भी आए थे, मुलाकात हो गई मोहित से भी, अम्मा जी का बूबू जी और का यहाँ का गार्डन भी देखने को मिला मुझे। अच्छे विचार हैं, किसी के लिए गुस्सा नहीं करते हैं, खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। ये देखिए कितना अच्छा बगीचा इन्होंने अपने ही गार्डन में बना रखा है। ये देखिए टमाटर, देखिए शिमला मिर्च, इतने शिमला मिर्च हो रहे थे, मैं तो वही देखने में रह गई। फिर मैंने इसे चारों तरफ का ब्लॉग निकाला। यहाँ मेघा, बाबू और मोहित भी बैठे थे। मोहित तो गाड़ी सीखने जाते हैं और मेघा और शाम को गाड़ी सीखने चले जाते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही यादें देखिए बाबू के साथ करती हूँ मैं, और काम करती हूँ, लेकिन सब्जी का बनाने का काम है। इनका बगीचा बहुत अच्छा बगीचा अब एक ही पौधे में कितने उगाने वाले हैं, अब इतने पौधे, और उसमें गुड़ाई करते करते पानी खाद सब डालते डालते बहुत शिमला मिर्च हो रही है इनकी, अंधेर वाली, बहुत बढ़िया बना रखा था। तो यहाँ माता रानी के दर्शन होते हैं, इसलिए भी मैं खुश हो जाती हूँ। यहाँ लाइटिंग जल गई थी, रात का टाइम, शाम होने वाली थी, और हमने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया सब्जी वाला। लाइटिंग अच्छी आ रही है। देखिए शिमला मिर्च दिखेंगे आपको हर जगह, लाइटिंग भी अच्छी आ रही में, और टमाटर भी। ये देखिए हर पौधे में इतने लगे हुए थे। मुझे तो बस यही खुशी हो रही थी कि मैं शिमला मिर्च के गार्डन में घूम रही हूँ। अब तुम बाद में खा कर बेटा। फिर इसके बाद रात होने में देरी नहीं लगी दोस्तों, फिर ये अंधेरा वाला भी निकाला मैंने, थोड़ा लाइटिंग वाला। देखिए पिथौरागढ़ की लाइटिंग चमक रही थी, एक साइड बीच का पिथौरागढ़ आता है इसमें, ये बीच का लोकेशन आता है, बड़ा प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम नीचे आए तो मोहित ने पुए बना दिए, एक थाली पुए भर के रख दी, और बाबू देखने में रह गया। फिर हम सभी ने खत्म। इतना तेज आ रहा है, इतना तेज, अब एक्सीडेंट करेगा। के बाद वही खाने का ही टाइम हो गया दोस्तों। फिर क्या था, बाबू के साथ मस्ती, खेलना, उछल कूद करना। इसका ये देखिए थोड़ा इसकी बात एप्पल बना ले 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 ले।
तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने देखा बाबू की खट्टी मीठी यादें। इसके बाद सारे ब्लॉग आएंगे दोस्तों। अब मंदिर के और वर्क ब्लॉग आएंगे अब इसके बाद। और ये देखिए फिर मोहित ने हमें दोबारा दूसरी गाड़ी पकड़नी थी तो मोहित ने हमें छोड़ दिया यहाँ से। दूसरी गाड़ी नीचे थोड़ा सा और ट्रेवल करके जाना था दोस्तों। यहाँ से होता है 5-10 मिनट का रास्ता नीचे को, वहाँ से कुसोली से। तो ये ठूलीगढ़ है, कैंटीन के पास की जगह है। यहाँ से मैं दूसरी गाड़ी में चली गई थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।